क्या वो पुलिस 35 डिग्री 36 डिग्री में खड़ा रहेगा, आपकी सुरक्षा देता है और रोज उसकी आलोचना कर रहे हैं। इतने बड़े नेता देश का आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष भी है बिहार विधान परिषद के अंदर में, कौन से सुरक्षा समिति है जी? पहले राबड़ी आवास को लेकर सियासत बिहार में हुई और अब सुरक्षा को लेकर लालू परिवार की जो सुरक्षा घटाई गई है, उसके बाद अब राबड़ी देवी ने अपने आवास से तमाम सुरक्षाकर्मी को हटा दिया है। तेजस्वी यादव ने भी अपनी सुरक्षा छोड़ने की बात कह दी है, उन्होंने भी छोड़ दी है सुरक्षा। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, पहले तो बंगले को लेकर खूब सियासत हुई, अब सुरक्षा लौटाया जा रहा है। राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा लौटा दी, तेजस्वी यादव लौटा दिए, लालू यादव ने लौटा दिया। मेरा अंतःकरण कहता है कि पारिवारिक कलह तेज प्रताप यादव विधान परिषद में जाने के लिए तैयार हैं। बुजुर्ग लोगों का मीडिया स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीर्वाद भी प्राप्त है, लेकिन अड़ियल रुख है कुछ लोग का। तो ये मुद्दे को भटकाने के लिए अगर इतनी ही संवेदना थी और माया का एहसास था, सब माया है, लगा होगा कि बंगला, सिक्योरिटी, सुविधा, ये सब माया है, संपत्ति। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि लिखित रूप से दे देते। क्या सिपाही होना गुनाह है? क्या महिला सिपाही होना गुनाह है? क्या आपने मुखे कानून कहा कि लौट जाओ? मुझे जानकारी है कि अब तक इन्होंने लिखित नहीं दिया। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वो सारी सुविधा लौटाइए, बिजली का सब्सिडी लौटाइए, कहिए कि हम लालटेन के पार्टी में हैं, हम बिजली नहीं जलाएंगे। तब जानते जो आपको वेतन मिल रहा है, वह वेतन अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में वजीफा के रूप में आप बच्चों को देते। और सबसे बड़ा तो आपके लिए मौका, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जब दिल टूट ही गया तो इससे बेहतर क्या होगा? सबका लौटाइए या नहीं लौटाइए, अपने घर वाला का जो नौकरी के नाम पर जमीन लिए है, मौका मिला है, लौटा दीजिए। ऐसे मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, इससे कोई असर सरकार पर नहीं पड़ना है। विशेष सुरक्षा समिति का मानक है, आप गुनाहगार हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार जी चूंकि सम्राट अशोक के वंशज थे, उनके सुरक्षा की चिंता, उनके बंगला की चिंता नहीं की। अपने पर आया तो अपने बंगले की चिंता करने लगे। 10 नंबर बंगला तो खाली करना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि खरोच भी आई तो मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए, जनता अब सुरक्षा करेगी। राजनीति का खरोच तो लग चुका, ये हमने नहीं लगाया, तेजस्वी यादव जी ने लगाया। अपने माँ पिता का पोस्टर से नाम गायब, फोटो गायब। ये लालू जी के और राबड़ी देवी जी के काम के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में सभा में माफी मांगा। ये कृत्य आपने किया है और जनता ने तो राजनीति में ऐसा खरोच दिया है कि 25 सीट पर लॉक हो गए। लेकिन सुरक्षा को लेकर इतनी क्या मजबूरी होती है नेताओं की? नहीं, देखिए, सुरक्षा तो जैसा परिस्थिति है उसके अनुसार आवश्यक है, लेकिन सुरक्षा कर्मी की आलोचना भी करिए। भाई, आप राजनीति के सामंत नहीं है ना, सामंती भाषा चलेगा क्या? वो पुलिस 35 डिग्री 36 डिग्री में खड़ा रहेगा, आपकी सुरक्षा देता है और रोज उसकी आलोचना कर रहे हैं। बिहार पुलिस की आलोचना भी कर रहे हैं। गवई कहावत में कहा जा सकता है कि खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से लालू जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तय कर लीजिए कि राजश्री यादव को सुविधा मिलना सही है या नहीं है। वो तो किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो हम 51 पुलिसकर्मी एक परिवार के सुरक्षा में, बुलेट प्रूफ गाड़ी, Z+ सिक्योरिटी, तो कितना चाहिए भाई? वह भी तय करके प्रस्ताव दीजिए कि हमको 1000 पुलिसकर्मी चाहिए। तो 1000 पुलिसकर्मी अगर देने लायक कोई नियमावली होगा तो मिलेगा, और नहीं तो इसके लिए तो दरवाजा खुला हुआ है। तो बिल्कुल सियासत तो गर्म है। अब इस मुद्दे पर देखना होगा कि आखिर आरजेडी आगे क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी अब अपनी सुरक्षा लौटा दी है और कहा जा रहा है कि आरजेडी के विधायक भी लौटाएंगे। तो अब देखना होगा, क्योंकि ये राजनीति जो है और भी गर्म होने वाली है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। का हवाला देती है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े नेता देश का आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष भी है बिहार विधान परिषद के अंदर में, कौन से सुरक्षा समिति है जी? ये कैसे मिला हुआ है? राजीव प्रताप रूढ़िया, विवेक ठाकुर, संजय सिंह, नीरज जी से लेकर के, उमेश से लेकर के सब लोगों को, लेसी सिंह को, ये कौन से मानदंड है? वो लोहड़ा नेता स्टेज पर जो नया नया बिहार परिषद में जिसको नामित किया भारतीय जनता पार्टी ने,
वो कैसे, कौन सा सुरक्षा मानक के तहत दिया जा रहा है? इतने बड़े मास लीडर जिनको अपमानित करना चाहते हो, ले जाइए 16 एकड़ में आपका आवास है भाई, सब सुरक्षा को लगाइए। ऐसे भी बिहार की कानून व्यवस्था खराब है, लगाइए सुरक्षा कर्मियों को उधर। एक भी खरोच आई, याद रखना, बिहार के जनाक्रोश को झेल नहीं पाओगे। लालू प्रसाद जी के आग्रह पर नीतीश कुमार जी ने उसमें आवास के मामले में हम लोगों ने कहा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, लेकिन आप बंगले की लड़ाई लड़ना चाहते हो, बलात् आयात करते हो विवाद। वो सब तो ठीक है, नया तेजस्वी यादव जी ने अपनी सारी सुरक्षा को वापस कर दिया। सुरक्षा ले जाएं, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसके दो पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसी आवास में न रहते हैं। आपने तो आवंटित किया था एक पोलो रोड, सब लोग तो यही रहते हैं परिवार के साथ, लेकिन आप लोगों ने जानबूझ करके इस परिवार को अपमानित करना। अब क्या चाहते हैं कि बीच चौराहा पर हम इनको गोली मरवा दें? इस तरह की घृणित राजनीति नहीं होती है। तेजस्वी यादव के पास वाई क्लास की सुरक्षा नहीं रहेगी। जो सुरक्षा है उनको, सभी सुरक्षा को उन्होंने वापस करने का ऐलान कर दिया है। बिना सुरक्षा के चलेंगे। हाँ, जनता सुरक्षा करेगी भाई। इन लोगों को कौन मानदंड के तहत दिया गया है? सारे कितने अपराधी भरे हुए हैं सत्ता पे, सब पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। क्या लग रहा है? आदरणीय लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने सुरक्षा तो वापस कर ही दी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी सुरक्षा को वापस कर दिया। ले जाइए, 16 एकड़ में है आवास, पूरा सुरक्षा लगाइए। ऐसे भी कानून व्यवस्था है खराब, लगा दिए सुरक्षा उधर ही। लेकिन वो खरोच आया ना, तो जनाक्रोश झेल नहीं पाइएगा। कौन सा सुरक्षा मानक है भाई? जरा हमको जरा बताए तो, ये कहां से लोग पढ़ के आया सुरक्षा समिति में? विवेक ठाकुर को कैसे मिला हुआ है? देवेश चंद्र ठाकुर को कैसे मिला हुआ है? संजय झा जी को मिला हुआ, लेसी सिंह को मिला हुआ है, संजय सिंह को मिला हुआ है, ललन सिंह को मिला हुआ है। एगो लोहड़ा था स्टेज पर, ओकरो मिल गया है, इसको विधान परिषद में नामित किए हैं। ये कौन सा मानक है सुरक्षा का भाई? ले जाइए वापस। नेता प्रतिपक्ष ने ही वापस कर दिया, दोनों नेता प्रतिपक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने वापस कर दिया, लेकिन एक खरोच आया, जवाब देना पड़ेगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।